दोस्तों आई प्रोमिस आज की वीडियो एक सिग्मा मेल मास्टर क्लास है। इस वीडियो में आपको सिग्मा माइंडसेट, उनके पावरफुल सिग्मा रूल्स और उनके रिलेशनशिप्स के सीक्रेट्स तक सब कुछ मिलेगा। आप जानेंगे कि क्यों सिग्मा मेल्स ज़्यादातर अकेले रहते हैं, क्यों उन्हें अल्फा से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है और क्यों हाई वैल्यू वुमेन सिग्मा मेल्स को चेस करती है। और प्लस इसी वीडियो में आपको 62 एक्सक्लूसिव सिग्मा रूल्स भी मिलेंगे। सो इट्स एन अल्टीमेट सिग्मा गाइड। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो सिग्मा मेल या सिग्मा रूल्स के लिए आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स का रिस्पॉन्स जबरदस्त रहा तो जल्द ही हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, ये एक लाइफ चेंजिंग मास्टर क्लास वीडियो होने वाली है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो थोड़ी खास है, थोड़ी अलग है। आज मैं आपको एक रियल सिग्मा मेल कौन होता है ये डिटेल में बताने वाला हूँ और इस वीडियो के थ्रू आपके सिग्मा मेल से रिलेटेड काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और एंड में जो सिग्मा मेल की क्वालिटीज़ का समरअप है उसे मिस मत करना एंड रियलिटी को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप एक स्टोरी सुनिए। हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ कई कैटेगरीज के मेल रहते हैं, जिनमें से 4 कैटेगरीज काफ़ी फेमस हैं। उनके नाम ये रहे: अल्फा, बीटा, डेल्टा, सिग्मा। इनकी प्रेजेंटेशन मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको बताता हूँ। पुराने समय में एक साम्राज्य होता था, उसका जो लीडर होता था वो अल्फा होता था। पूरे साम्राज्य को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, ये सब काम होता था अल्फा मेल का। अब जानिए बीटा मेल कौन होते थे। उस किंगडम में जो एडवाइजर्स होते थे, जिनके पास कुछ पावर्स होती थी और जो अल्फा मेल के किंगडम को और गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, वो होते थे बीटा मेल्स। तीसरी कैटेगरी डेल्टा मेल्स। उस साम्राज्य के जो सोल्जर्स होते थे या फिर जो आम जनता होती थी, जो ज़्यादा पॉपुलेशन में देखी जाती थी और ज़्यादातर एक ग्रुप में ही दिखते थे, वो होते थे डेल्टा मेल्स। ये तीनों समझ में आ गए। अब सुनिए सिग्मा मेल की कहानी। सबसे पहले ये जानिए कि सिग्मा मेल को एक लोन वोल्फ क्यों कहा जाता है। अल्फा जो कि किंगडम का किंग होता है, वो कुछ ऑर्डर्स देता है और रूल्स बनाता है जिसे बीटा और डेल्टा फॉलो करते हैं, बट सिग्मा उन्हें फॉलो नहीं करता। वो अपने रूल्स खुद बनाता है और उन्हें ही फॉलो करता है। किसी का ऑर्डर नहीं सुनता, इंडिपेंडेंटली मूव करता है। उसे साम्राज्य के रूल्स एंड रेगुलेशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो पावर स्ट्रक्चर अल्फा मेल द्वारा बनाया जाता है उससे सिग्मा मेल को ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। अपने खुद के रूल्स होते हैं एक रियल सिग्मा मेल के। अब बात करते हैं आज की जनरेशन की। आज की जनरेशन में लड़के सिग्मा मेल्स को सिर्फ एक लेबल नहीं मानते, बल्कि उन्हें एक खास एबिलिटी के साथ जोड़ा जाता है। सिग्मा मेल्स अपनी बिहाइंड द सीन्स एबिलिटी के लिए फेमस होते हैं। ये व्यक्ति सिर्फ अपने गोल्स पर अपना फोकस रखते हैं और उनके अलावा किसी भी और चीज़ को इग्नोर करने में कोई बुराई नहीं समझते। सिग्मा मेल के लिए लड़कियां या कोई भी अदर पर्सन सिर्फ एक लाइफ का पार्ट होते हैं और उनके लिए उनके गोल से हटकर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। उनका मकसद उनके गोल्स तक पहुंचने का होता है और इसके लिए वो किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट होने से बचते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, बल्कि ये उनकी स्ट्रेंथ का एक पिलर होता है। सिग्मा मेल्स अकेले रहकर अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ा लेते हैं। उनका ये मानना है कि दूसरों पर डिपेंड करना उनके लिए बेहतर नहीं है। इस एटीट्यूड में वे इतना पावरफुल बन जाते हैं कि उन्हें किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती। उनका ये एटीट्यूड उन्हें खुद पर भरोसा करने में मदद करता है और वे अपने सपनों को हकीकत में बदलने में विश्वास रखते हैं। चलिए कुछ और मेजर क्वालिटीज़ बताता हूँ आपको सिग्मा मेल की। सिग्मा मेल्स में एक अनोखी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है, जिससे वे सामाजिक प्रतिक्रियाओं और तनावों को इग्नोर कर सकते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहते हैं। किसी से कोई उम्मीद ना रखना, किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं, किसी के आगे ना झुकना, एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड और एक फेयरलेस एटीट्यूड रखना, ये सब सिग्मा मेल के पावरफुल पिलर्स होते हैं जिन्हें वे खुद कंट्रोल करते हैं। एंड एक खास बात जो मेरे अकॉर्डिंग सिग्मा मेल को अल्फा मेल से बेटर बनाती है वो ये रही: एक अल्फा मेल अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने में विश्वास रखता है, इसलिए वो इस बात का काफ़ी ध्यान रखता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन एक सिग्मा मेल अपनी लाइफ अपने रूल्स पर गुजारता है। वो इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। तो अगर मैं सिग्मा मेल की सभी क्वालिटीज़ को एक साथ शॉर्ट में समरअप करूं तो वो इस प्रकार है। सिग्मास अपने गोल्स पर पूरा फोकस रखते हैं। लड़कियां या कोई अदर डिस्ट्रैक्शन से 10 फुट की दूरी रखते हैं।
पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, फेयरलेस एटीट्यूड रखते हैं, एक खास डीप फोकस रखते हैं, किसी भी सिचुएशन में घबराते नहीं हैं, फेलियर को अपनी लाइफ का एक पार्ट मानते हैं और उसे सीख कर खुद को पावरफुल बनाते हैं। इसलिए हारने से ये कभी डरते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक विनर वही होता है जो कई बार हार चुका होता है। तो दोस्तों, ये थी एक सिग्मा मेल की प्रॉपर पहचान। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपके अंदर इनमें से कितनी क्वालिटीज मैच करती हैं, और अगर आपके अंदर सभी क्वालिटीज हैं जो मैंने बताई हैं तो यस, यू आर अ सिग्मा मेल। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों आप ज़्यादातर समय सिर्फ खुद के साथ होते हो, सोलिट्यूड में होते हो? आपके आसपास के लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। सक्सेस की भागदौड़ चल रही होती है, और हो सकता है कि आप एक पावरफुल सिग्मा मेल हो। आप इस वीडियो के एंड तक ये समझ जाओगे कि आप सिग्मा मेल हो या नहीं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों एक सिग्मा मेल अकेले रहना पसंद करता है। तो अब इन्हीं बातों को प्रूव करते हुए ये रहे 8 सिग्मा रीजंस। नंबर 1, ड्रामा और कन्फ्लिक्ट से दूर रहना। कोई भी ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करता जहां पर छोटी छोटी बातों पर बहस होती रहती हो, और सिग्मा मेल तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सिग्मा मेल्स का ये माइंडसेट होता है कि आर्ग्यूमेंट्स वाली जगह पर बैठने से अच्छा है कि अकेले में शांति का अनुभव किया जाए। इसीलिए वो अकेले चलना पसंद करते हैं, लेकिन बहस वाली जगह पर रुकना पसंद नहीं करते। और ना ही सिग्मा मेल ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता है जो बिना वजह के ड्रामास क्रिएट करते रहते हो और सिर्फ दूसरों की अटेंशन पाने के लिए अपने आसपास सीन्स क्रिएट करते रहते हो। ऐसे लोगों के आसपास रहकर सिग्मा मेल अपना माइंडसेट और अपनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सिग्मा मेल चाहता है कि वो सिर्फ उन लोगों के साथ वक्त बिताए जो उसे आगे बढ़ने में और उसकी लाइफ को पीसफुल बनाने में उसे सपोर्ट करे, और वो खुद भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और सिग्मा मेल का माइंडसेट कहता है, अगर आपको ऐसे दोस्त नहीं मिलते जिनके आसपास रहकर आप लाइफ में आगे बढ़ सको, तो फिर आपको अकेले में खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन किसी छोटी सोच वाले लोगों के साथ उठना बैठना बिल्कुल नहीं चाहिए। नंबर 2, सिग्मा मेल्स का 100% ऑनेस्ट बिहेवियर। सिग्मा मेल्स फेक बिहेवियर नहीं कर पाते। अगर उन्हें किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो उसे साफ साफ बताना सही समझते हैं। वो किसी की झूठी तारीफ करने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उन्हें ये फील होता है कि लॉन्ग टर्म में रियलिटी में रहना ही बेहतर होता है। लेकिन आजकल लोग उन लोगों को सुनना पसंद नहीं करते जो सच बोलते हैं, बल्कि उन लोगों को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं जो झूठी तारीफ करते हैं। सिग्मा मेल्स को पता होता है कि सच बोलना अक्सर लोगों को चुभ सकता है, लेकिन वो अपने वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि सच बोलना ही एक सच्चे दोस्त का काम होता है, और वही रिश्ते सच में मजबूत होते हैं जो सच्चाई पर आधारित होते हैं। उनके लिए एक पल की झूठी तारीफ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अपने दोस्तों को उनकी गलतियों से सीखने का मौका दें। सिग्मा मेल्स के लिए ईमानदारी और सच्चाई से भरी बातें ही सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल होती हैं। लोगों को समझने में वक्त लगता है कि सिग्मा मेल की ये ईमानदारी उनकी सच्ची दोस्ती और प्यार का सबूत होती है। उनकी सच्चाई और ईमानदारी उनके रिश्ते को मजबूत और विश्वसनीय बनाती है। सिग्मा मेल्स हमेशा अपने दोस्तों के लिए वही सोच रखेंगे जो उनके लिए बेस्ट हो, चाहे इसमें उन्हें कभी कभी कठोर भी क्यों ना लगना पड़े। लेकिन बड़े कम लोग सिग्मा मेल की ये ऑनेस्ट इंटेंशन को समझ पाते हैं, इसलिए सिग्मा मेल ज़्यादातर अकेला होता है। नंबर 3, सिग्मा मेल के शांत एटीट्यूड को गलत समझना। कई बार जब सिग्मा मेल्स किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग कम ही बोलते हैं और शांति से बातचीत करना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार सामने वाला ये समझ लेता है कि सिग्मा मेल उसे जज कर रहा है, क्योंकि सिग्मा मेल पहले सिचुएशन को और कन्वर्सेशन को ऑब्जर्व करता है और फिर ही अपनी बात सामने रखता है। तो ऐसे में सामने वाला इंसान ये समझता है कि सिग्मा मेल उनसे ज़्यादा सुपीरियर और ताकतवर होने का शो ऑफ कर रहा है, और इसलिए इतना वो उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। लोग सिग्मा मेल्स के साइलेंस से घबराते हैं और सोचते हैं कि सिग्मा मेल्स उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन सिग्मा मेल्स के लिए शांति उनकी एक नेचुरल स्टेट होती है जिसमें वो चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। उनका ये काम बिहेवियर उन्हें और भी ज़्यादा थॉटफुल और परसेप्टिव बनाता है। इसलिए वो अकेले चलना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत से लोग उनके इस काम बिहेवियर को गलत समझ लेते हैं। सिग्मा मेल्स अपनी एनर्जी और फोकस को कंजर्व करते हैं और उन्हें अननेसेसरी बातों में उलझना पसंद नहीं होता। उनका ये एटीट्यूड उन्हें ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बनाता है। वो अपने लिए एक पर्सनल स्पेस क्रिएट कर लेते हैं जिसमें वो अपनी थॉट्स को क्लियरली प्रोसेस कर सकते हैं। अक्सर उनका ये सॉलिट्यूड उन्हें और भी ज़्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनाता है। सिग्मा मेल्स के लिए शांति और अकेलापन उनके पर्सनल ग्रोथ और मेंटल पीस के लिए जरूरी होते हैं और इसलिए वो अपने पाथ पर अकेले चलना पसंद करते हैं। नंबर 4, लॉयल्टी में नो कॉम्प्रोमाइज। सिग्मा मेल अपने रिलेशनशिप्स में और अपनी दोस्ती में काफ़ी लॉयल होता है। वो किसी का विश्वास तोड़ना पसंद नहीं करता और यही उम्मीद उसे उस इंसान से भी होती है जिस पर वो इतना भरोसा करता है। सिग्मा मेल ये समझता है कि अगर वो किसी के बुरे समय में उसके साथ खड़ा होता है तो सामने वाले की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिग्मा मेल के बुरे समय में उसका साथ दे। सिग्मा मेल्स ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते जो अच्छे समय में तो साथ होते हैं पर बुरा समय आने पर वो गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा तो वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं। उन्हें वो लोग चाहिए जो हर हालत में उनके साथ दे सकें, उनकी दोस्ती की कदर करें और जो उनकी लाइफ में किसी भी परिस्थिति में उनका साथ ना छोड़े। सिग्मा मेल्स के लिए लॉयल्टी का मतलब है बिना किसी शर्त के अपने दोस्तों और लव्ड वंस का साथ देना। वो उन दोस्तों को अपनी लाइफ में रखते हैं जो उनके लिए हर मुश्किल घड़ी में भी सेम प्यार और रिस्पेक्ट रखते हैं। उनकी दोस्ती में कभी भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता, वो हमेशा दूसरों के अच्छे के लिए सोचते हैं। सिग्मा मेल्स अपने विश्वास वाले इंसान होते हैं और जब वो किसी पर विश्वास करते हैं तो वो पूरे दिल से करते हैं। इसलिए जब उनका विश्वास तोड़ दिया जाता है तो उन्हें बहुत चोट पहुंचती है। वो ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं जो उनके लॉयल्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि उन्हें अपने आसपास सिर्फ सच्चे और विश्वसनीय लोग ही चाहिए होते हैं। उनकी लॉयल्टी उन्हें अलग बनाती है और उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वो हमेशा अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 5, किसी के साथ अच्छा महसूस ना होने पर बैकआउट कर लेना। अगर सिग्मा मेल को किसी के साथ बैठकर अच्छा महसूस नहीं हो रहा या उन्हें लगता है कि वो किसी बेकार की और बेबुनियाद की कन्वर्सेशन में ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं तो वो वहाँ पर बिना वजह बैठे रहना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें फील होता है कि वो इसी टाइम को किसी यूजफुल काम में लगा सकते हैं। सिग्मा मेल्स अपने समय और एनर्जी को बहुत ही सोच समझकर यूज़ करते हैं और उन्हें बेकार की बातों में अपना वक्त बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो बिना किसी शर्म के ऐसी सिचुएशन से उठकर चले जाते हैं। उनका ये अप्रोच उन्हें इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है। उन्हें पता होता है कि ऐसी कन्वर्सेशंस उनके लिए टाइम वेस्ट होती हैं, इसलिए वो तुरंत वहाँ से बैकआउट कर लेते हैं। उनके लिए खुद की मेंटल पीस और प्रोडक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सिग्मा मेल्स के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वो हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि उनका समय उनकी ग्रोथ और हैप्पीनेस में इन्वेस्ट हो, वेस्ट ना हो। वो लोगों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन अपनी भी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। सिग्मा मेल्स को पता होता है कि उनकी लाइफ में हर मोमेंट प्रीशियस है, इसलिए वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर अपना समय और एनर्जी लगाते हैं जो उनके लिए मीनिंगफुल हो। उनका ये एटीट्यूड उन्हें और भी डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बनाता है और इसीलिए सिग्मा मेल अकेले चलना पसंद करता है। नंबर 6, सिग्मा मेल्स की दोस्ती से पहले की सावधानी। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी किसी से 1-2 दिन में ही गहरी दोस्ती हो गई हो और आप उस पर इतना विश्वास करने लगे हो और कुछ दिनों के बाद ही उस इंसान ने आपका विश्वास तोड़ दिया हो? इसीलिए सिग्मा मेल्स किसी से भी 1-2 दिन में ही दोस्ती नहीं कर लेते। वो पहले इंसान के नेचर को और उसके बिहेवियर को अच्छे से एनालाइज करते हैं। सिग्मा मेल्स अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचते हैं। उनके लिए दोस्ती एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिश्ता होता है और वो इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पहले वो इंसान के हर पहलू को ऑब्जर्व करते हैं, उसके एक्शंस और वर्ड्स को एनालाइज करते हैं, तभी अपना विश्वास उन पर जताते हैं। सिग्मा मेल्स को पता होता है कि हर कोई उनके दिल से खेलने लायक नहीं होता, इसलिए वो दोस्ती में बहुत ही सचेत रहते हैं। उनकी ये सावधानी उन्हें अननेसेसरी हार्ट ब्रेक्स और डिसअपॉइंटमेंट से बचाती है। वो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले ही हर एंगल से सिचुएशन को देख लेते हैं।
उन्हें किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर करने से पहले उस इंसान को अच्छी तरह पहचानना जरूरी लगता है। उनके लिए सही दोस्त को चूज करना ही रियल दोस्ती का पहला स्टेप होता है। सिग्मा मेल्स अपने सर्कल में सिर्फ वही लोग रखते हैं जो उनके ट्रस्ट को अर्न कर सके। ये कोशिश नेचर उन्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग और मेंटली टफ बनाता है और उनकी दोस्ती हमेशा मीनिंगफुल और लॉन्ग लास्टिंग होती है। नंबर 7, हर कोई आपसे दिल से कनेक्टेड नहीं होता। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग स्टार्टिंग में तो बड़े नाइस होते हैं, लेकिन बाद में आपको ये पता चलने लगता है कि वो नाइस होने का सिर्फ दिखावा कर रहे थे क्योंकि उन्हें आपसे कुछ काम निकलवाना था। ऐसे लोगों से सिग्मा मेल 100 फुट की दूरी रखता है और अकेले चलना पसंद करता है। सिग्मा मेल्स अपने इमोशंस को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं और इसी वजह से वो पहले इंसान को अच्छे से पहचान लेते हैं। वो झूठी मुस्कुराहट और दिखावे की बातों को जल्दी पहचान लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई सिर्फ अपना फायदा देख रहा है और दोस्ती और प्यार नहीं, तो वो बिना कुछ कहे उन लोगों से दूर हट जाते हैं। सिग्मा मेल्स के लिए रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। उन्हें वो लोग पसंद आते हैं जो अपने दिल से अच्छे होते हैं और दिखावा नहीं करते। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं जो उनके सच्चे रिश्ते को समझते हैं और उसकी कदर करते हैं। सिग्मा मेल्स के लिए एक सच्चा दोस्त वो है जो बिना किसी मतलब के उनके साथ खड़ा रहे। ऐसे लोगों के साथ वो अपने दिल की बातें शेयर करते हैं और उन पर विश्वास भी करते हैं। सिग्मा मेल्स को ये पता है कि दुनिया में हर कोई आपके दिल से जुड़ा नहीं होता और इसीलिए वो अपने आसपास सिर्फ सच्चे लोगों को इकट्ठा करते हैं और वैल्यू उनकी करते हैं जो उनकी वैल्यू करते हैं रिटर्न में, नहीं तो वो अकेले ही रहते हैं। नंबर 8, सिग्मा मेल्स किसी की कंपनी पाने के लिए डेस्परेट नहीं होते। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो सोशली काफ़ी पॉपुलर होते हैं, पावरफुल होते हैं, जिनके एक दो नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर हजारों लाखों फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ में एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका साथ देने वाला कोई भी नज़र नहीं आता और ऐसे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ फेक फॉलोअर्स ही इकट्ठे करते रहते हैं। वही सिग्मा मेल किसी को अपना दोस्त बनाने के लिए बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होता। उसके लिए दोस्ती एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लोगों की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और चीज़ों को देखने का अलग अलग नज़रिया एक दूसरे के सामने आता है और इसीलिए सिग्मा मेल क्वालिटी वाले लोगों के साथ डील करना पसंद करता है। क्वांटिटी ऑफ फॉलोअर्स और क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स को इकट्ठा करके रखने में उन्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। उनके प्रिंसिपल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने आसपास आने देते हैं जो सच में वैल्यूएबल होते हैं। एक रियल जेंटलमैन वो होता है जो अपनी पर्सनैलिटी को डे बाय डे बेटर बनाता रहता है और मैन पर्सनैलिटी में कुछ लोग अल्फा मेल से इंस्पायर होते हैं तो कुछ लोग सिग्मा मेल से। बाकी पर्सनैलिटीज भी होती हैं बट इन दोनों की फैन फॉलोइंग मैन एंड वुमेन दोनों में काफ़ी हाई रहती है। टू बी ऑनेस्ट, पर्सनैलिटी के मामले में इन दोनों को काफ़ी एडमायर किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में से ज़्यादा अट्रैक्टिव, डोमिनेंट और पावरफुल कौन होता है। और उससे भी ज़रूरी सवाल यह है कि आपकी पर्सनैलिटी इन दोनों में से किससे ज़्यादा मैच करती है, अल्फा मेल से या सिग्मा मेल से। तो अब ध्यान दीजिए, मैं आपको अल्फा मेल और सिग्मा मेल में 5 पावरफुल डिफरेंसेस बताने वाला हूं, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। और हर एक डिफरेंस के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं खुद दोनों में से किस अप्रोच को फॉलो करता हूं। तो हर एक डिफरेंस को ध्यान से सुनिएगा। तो अब सीधी बात, नो बकवास। डिफरेंस नंबर 1 ये रहा, पीपल प्लेजेंट वर्सेस सेल्फ फोकस्ड। ध्यान दीजिए, हमें हमारी लाइफ में 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो काफ़ी जल्दी लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। ऐसे लोग जो पहली मुलाकात में ही दूसरे लोगों पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। ये होते हैं अल्फा मेल, जो सोशली काफ़ी एक्टिव होते हैं और ज़्यादातर समय आप देखोगे कि अल्फा मेल के आसपास लोगों का पहरा रहता ही है, क्योंकि लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की होती है जो खुद को बेटर बनाने पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं और लोगों को इम्प्रेस करने में उनका जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। ये सेल्फ फोकस्ड होते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इनका फेवरेट टॉपिक होता है। ऐसे लोग घूमने फिरने या पार्टी करने से ज़्यादा अकेले में बैठकर बुक रीडिंग करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज जैसी हैबिट्स को ज़्यादा महत्व देते हैं और सोशली थोड़े कम ही एक्टिव होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी दूसरी कैटेगरी में ही आता हूँ। कभी कभी मुझे फील होता है कि मेरे इतने कम दोस्त क्यों हैं, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है और अकेले में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है।
डिफरेंस नंबर 2, लीडरशिप लवर्स वर्सेस इंडिपेंडेंस एटीट्यूड। ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी जॉब में हैं तो देखना वहां पर जो आपका बॉस या लीडर होगा वो 80% से ज़्यादा केसेस में अल्फा पर्सनैलिटी रखता होगा। मतलब उसे अच्छे से पीपल मैनेजमेंट करना आता होगा और लोगों को बाटली में उतारना भी, क्योंकि एक अल्फा मेल के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। वो लोगों को अच्छे से लीड भी कर लेता है और अपनी बात लोगों से मनवा भी लेता है। ज़्यादातर कंपनीज के बॉस या मैनेजर्स इसी अल्फा मेल की कैटेगरी में ही दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ सिग्मा मेल इंडिपेंडेंट मूव करना पसंद करता है। वो अपना बॉस खुद होता है। वो ना तो दूसरों के काम में ज़्यादा उंगली करता है और ना ही वो किसी और को उसके काम में दखल अंदाजी करने की परमिशन देता है। सिग्मा मेल अपने काम से काम रखता है, इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ता है। और ध्यान देना, ज़्यादातर सेल्फ मेड लोग जो होते हैं वो सिग्मा मेल की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि एक समय पर उन्होंने अकेले में अपनी स्किल्स पर और अपने खुद पर काफ़ी मेहनत की होती है। तो आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताना। डिफरेंस नंबर 3, वेरी एक्सप्रेसिव वर्सेस इंट्रोवर्ट एंड ऑब्जर्वर। एक अल्फा मेल अपने पॉइंट्स को ऐसी एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने एक्सप्रेस करता है कि लोगों को उसकी बात ना चाहते हुए भी माननी ही पड़ती है। और बहुत कम लोग अल्फा मेल के डिसीजंस के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि ये सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करके चलते हैं और अपनी हर एक बात को लोगों के सामने खुलकर रख देते हैं। और आपने ये देखा होगा कि कई बार एक अल्फा मेल अपना खुद का मजाक उड़ाकर भी लोगों के बीच में हंसी का माहौल बना देता है। बट दूसरी तरफ सिग्मा मेल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत कॉन्शियस होता है। वो किसी को भी ये अलाउ नहीं करता कि कोई उसकी डिसरिस्पेक्ट करे या उसका ज़्यादा मजाक उड़ाए। ये डीप ऑब्जर्वर होते हैं, ये लोगों को पढ़ने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और ज़्यादातर ये दूसरे लोगों से खुद को रिजर्व करके रखते हैं और अकेले में अपने काम पर और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं। एंड मैं भी ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि उस समय मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर पाता हूँ, जैसे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाना। बट आप क्या पसंद करते हो, अकेले रहना या लोगों के साथ रहना, नीचे कमेंट में जरूर बताना। डिफरेंस नंबर 4, कम्युनिकेटर वर्सेस रिजर्व्ड। एक पर्सन जो अल्फा मेल की कैटेगरी को फॉलो करता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हाई लेवल और अपीलिंग होती है। उसके बात करने का तरीका, अपने पॉइंट्स को रखने का तरीका काफ़ी इम्प्रेसिव होता है और वो अपनी बात कहने से डरता नहीं है और वो इसकी भी परवाह नहीं करता कि दूसरे लोग उसके द्वारा बोले गए शब्दों को किस तरह से लेंगे। वो बस अपना पॉइंट रख देता है, चाहे लोग उसे गलत समझें या सही। सिमिलर क्वालिटी सिग्मा मेल में भी होती है। मतलब एक रियल सिग्मा मेल भी इसकी परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं, लेकिन एक सिग्मा मेल अपने शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर करता है। वो हर जगह पर या हर मुद्दे पर अपने टिप्पणी देना जरूरी नहीं समझता। वो सिर्फ तब बोलता है जब उसे ये महसूस होता है कि उसके बोले बिना अब काम नहीं चलेगा। इसलिए एक सिग्मा मेल शांत स्वभाव रखता है, लेकिन सिग्मा मेल की ये क्वालिटी काफ़ी पावरफुल होती है, क्योंकि वो कुछ भी बोलने से पहले 50 बार सोचता है कि क्या मेरा इस सिचुएशन में बोलना जरूरी भी है या नहीं। और ये तो हमने हर एक सेल्फ हेल्प बुक में पढ़ा ही है और हर हाईली सक्सेसफुल पर्सन की ये हैबिट भी होती है कि हमें हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए और ज़्यादा बोलने से कम बोलना हमेशा फायदे का सौदा होता है। डिफरेंस नंबर 5, प्रूव वर्सेस इग्नोर। अल्फा मेल ज़्यादातर लोगों को अपनी काबिलियत प्रूव करके दिखाना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है और वो कितना पावरफुल है। इसीलिए वो काफ़ी डोमिनेंट होता है और उसकी इसी डोमिनेंस की वजह से लोग उसके अंडर काम करते हैं और उसके पावरफुल और फेयरलेस एटीट्यूड की वजह से लोग उससे डरते भी हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सिग्मा मेल किसी को कुछ भी प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। वो बस खुद पर ध्यान देता है और लोगों की परवाह नहीं करता। वो ये नहीं चाहता कि लोग उसे पावरफुल समझें, डोमिनेंट समझें, बट वो अपने आप को अंदर से पावरफुल बनाने में पूरा कॉन्शियसली लगा रहता है। इसीलिए सिग्मा मेल अंदर से ज़्यादा पावरफुल होता है। बाहर से वो शांत रहना ही प्रेफर करता है और किसी से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करता। लेकिन एक रियल सिग्मा मेल अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। अपने आप को वो अच्छे से समझता है, इसीलिए वो बोलने में कम और काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। इसीलिए अल्फा मेल अगर बोलकर अपनी बात साबित करता है तो सिग्मा मेल अपने एक्शंस या अपने रिजल्ट से अपनी बात साबित कर देता है। तो आप क्या करते हो, बोलकर अपनी पावर दिखाते हो या अपने एक्शन से, रिजल्ट से अपनी पावर दिखाते हो? नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो ये थे अल्फा मेल वर्सेस सिग्मा मेल 5 मेजर डिफरेंसेस।
अब जाने से पहले आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि आपकी पर्सनैलिटी इन दोनों में से किससे ज़्यादा मैच करती है, अल्फा मेल से या सिग्मा मेल से। इस वीडियो में मैं आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा और आपको डायरेक्टली 4 साइंस बताऊंगा जो एक सिग्मा मेल को अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाते हैं। और इन 4 साइंस से आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्यों एक हाई क्वालिटी वुमेन एक सिग्मा मेल को डेट करना पसंद करती है, किसी राह चलते छपरी को नहीं। और 4th साइंस सुने बिना मत जाना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए और फर्स्ट साइन को ध्यान से सुनिए। साइन नंबर 1, अ गोल ओरिएंटेड और मिशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। 99.99% केसेस में एक सिग्मा मेल के पास हर समय एक गोल, एक मिशन जरूर होता है जिसे वो अपना 100% लगाकर अचीव करना चाहता है। और यकीन मानिए जो हाई क्वालिटी वुमेन होती है वो ऐसे गोल ओरिएंटेड पर्सन को काफ़ी पसंद करती है, क्योंकि उन्हें भी ये एहसास हो जाता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। और उसका अपने गोल्स के प्रति जुनून देखकर लड़कियां ये समझ जाती हैं कि ये इंसान दूसरों से अलग है, यूनिक है। क्योंकि आप आज जहां भी हो अपने आसपास ध्यान से देखना, 95% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। लेकिन एक सिग्मा मेल के पास इस बात की पूरी क्लैरिटी होती है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। वो अपने गोल्स के बारे में पूरा क्लियर होता है और ये क्वालिटी एक सिग्मा मेल की अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाती है। साइन नंबर 2, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। मैक्सिमम लड़के एक लड़की के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। लड़की जैसा कहती है वो वैसा ही करने लगते हैं। लेकिन आप इतना तो जानते ही हैं कि एक सिग्मा मेल किसी लड़की के पीछे नहीं भागता और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो एक सिग्मा मेल कभी भी नहीं करता। और यह क्वालिटी एक सिग्मा मेल की पर्सनैलिटी को काफ़ी ऊपर उठा देती है। और आप खुद सोचिए, इन दोनों में से कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा या किसे लड़कियां ज़्यादा पसंद करेंगी? एक ऐसा इंसान जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, या फिर एक ऐसा इंसान जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखता है? साइन नंबर 3, एटीट्यूड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। एक सिग्मा मेल जो भी करता है उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता है। वो खुद पर शक नहीं करता, खुद पर विश्वास रखता है। और ये एटीट्यूड एक सिग्मा मेल को दूसरों से पावरफुल और सुपीरियर बनाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग खुद पर विश्वास ही नहीं करते। लेकिन एक सिग्मा मेल खुद पर पूरा विश्वास रखता है और डीप विद इन वो ये भी जानता है कि वो दूसरों से बेटर कर रहा है। जब वो दूसरों को पार्टी के लिए मना करके खुद एक नई स्किल सीखने के लिए एक रूम में चला जाता है तो ये उसके कॉन्फिडेंस में एक प्लस पॉइंट ऐड कर देता है। और लड़कियां हो या लड़के, सभी को कॉन्फिडेंट और स्किलफुल पर्सन ही अच्छे लगते हैं। नकारा इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। अगर आपको अब तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें भी नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए जानते हैं साइन नंबर 4, रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी। एक रियल सिग्मा मेल सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट करवाता नहीं है, बल्कि वो दूसरों की भी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। बस एक इशू कभी कभी ये होता है कि सिग्मा मेल टिट फॉर टैट करने वाली पर्सनैलिटी रखता है। मतलब अगर एक इंसान सिग्मा मेल की रिस्पेक्ट नहीं करता तो एक रियल सिग्मा मेल भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। बट जो इंसान सिग्मा मेल की रिस्पेक्ट करता है तो एक रियल सिग्मा मेल सामने से उसकी डबल रिस्पेक्ट करता है। और मेरे अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बिहेव करने में गलत कुछ नहीं होता। और सिग्मा मेल सेम यही करता है, रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट के बदले डिसरिस्पेक्ट। और ये क्वालिटी भी उनका एक प्लस पॉइंट ही होती है, जिसकी वजह से वो पावरफुल और अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। तो दोस्तों अब आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप नेक्स्ट वीडियो भी सिग्मा मेल पर ही देखना पसंद करोगे या फिर किसी और टॉपिक पर। कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक और अपने किसी एक खास दोस्त के साथ इसे शेयर जरूर करना। ये हमारे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मेजरली 6 तरह की मेल और फीमेल पर्सनैलिटीज़ होती हैं। लेकिन उनमें से जो 2 पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो इतनी डोमिनेंट और अट्रैक्टिव होती हैं कि दुनिया की 95% पॉपुलेशन उनके जैसा बनना चाहती है, उन्हें एडमायर करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्फ़ा मेल और सिग्मा मेल पर्सनैलिटी की। लेकिन आजकल लोग सिग्मा मेल को अल्फ़ा मेल से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और डोमिनेंट मानने लगे हैं। और सबसे बेहतरीन पर्सनैलिटी का ताज भी सिग्मा पर्सनैलिटी को ही दिया जाता है। तो आज मैं आपको 4 रीजंस बताने वाला हूँ कि क्यों आज के यूथ को एक सिग्मा मेल अल्फ़ा मेल से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल लगता है। और इन 4 पॉइंट्स को सुनने के बाद
आप कमेंट में जरूर बताना कि आप अल्फा पर्सनैलिटी को चेज करते हो या सिग्मा पर्सनैलिटी को। लेकिन उससे पहले मैं आपको वीडियो के एंड में एक लाइफ चेंजिंग पर्सनैलिटी से रिलेटेड एडवाइस भी दूंगा जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। रीजन नंबर 1, अल्फा शोज ऑफ हिज पावर बट सिग्मा डजंट। अल्फा मेल को एक अजीब सी किक मिलती है जब लोग उसे एडमायर करते हैं, उसकी पावर के आगे झुकते हैं और उसे पावरफुल होने का एहसास करवाते हैं। और कुछ लोगों को अल्फा मेल्स की ये चीज बड़ी अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि ऐसे पावरफुल अल्फा मेल्स ही ज़्यादातर लाइमलाइट में रहते हैं और एवरेज लोग ऐसे अल्फा मेल से बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन एक सिग्मा मेल अपनी पावर का शो ऑफ कभी नहीं करता। वो इस चीज़ की फिक्र नहीं करता कि लोग उसके पावरफुल होने की तारीफ कर रहे हैं या नहीं। इवन मैक्सिमम टाइम्स जो एक रियल सिग्मा मेल होता है वो अपनी ताकत का दूसरे लोगों को एहसास भी नहीं होने देता, वो उसे हाइड रखता है। वो कॉमन लोगों के बीच में उन्हीं की तरह कॉमन बन के रहना पसंद करता है। सिग्मा मेल का ये पॉइंट स्पेशली इंट्रोवर्ट्स को बड़ा अच्छा लगता है और इसलिए वो अल्फा मेल के कंपैरिजन में सिग्मा मेल को फॉलो करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। सिग्मा मेल की इस क्वालिटी के पीछे एक मोटिवेशनल कोट भी है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना कि सही स्ट्रेंथ वो होती है जो चुपचाप काम करती है बिना शोर मचाए। अपनी असली ताकत का पता चलने के लिए आपको दुनिया को नहीं खुद को प्रूव करना होता है। सिग्मा मेल्स हमेशा अपने एक्शन से अपनी वैल्यू को प्रूव करते हैं, ना कि दिखावे से। वो लोगों की तारीफों के मोहताज नहीं होते, उनका फोकस हमेशा अपनी पर्सनल ग्रोथ और गोल्स पर होता है, इसलिए वो बिना किसी शो ऑफ के भी लोगों की रिस्पेक्ट को अर्न कर लेते हैं। सिग्मा मेल्स की यही क्वालिटी उन्हें एक ट्रू लीडर बनाती है जो कि उनकी इनर स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस से आती है। इनका कॉन्फिडेंस उन्हें हर सिचुएशन में स्टेबल रखता है और वो हमेशा अपनी सेल्फ वर्थ को समझते हैं जो उन्हें एक रियल सिग्मा मेल बनाती है। और आज का यूथ शोर मचाने वाले लोगों को नहीं, हार्ड सिचुएशन में शांत रहने वाले लोगों को ज़्यादा चेस करना पसंद करता है, यानी कि अल्फा मेल को नहीं सिग्मा मेल को चेस करना पसंद करता है। नंबर 2, अल्फा नीड्स अटेंशन बट सिग्मा डजंट। अल्फा मेल को अच्छा लगता है जब उसके आसपास लोगों का झुंड होता है, जब लोग उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं। वो इसी में अपनी पावर को देखता है और खुद को पावरफुल फील करवाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर अल्फा मेल से लोगों का सपोर्ट छीन लिया जाए तो क्या उस सिचुएशन में अल्फा मेल पावरफुल रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो यहीं पर लाइमलाइट में आते हैं सिग्मा मेल्स जो अल्फा मेल से एक कदम आगे खड़े रहते हैं और वो भी अकेले ही। सिग्मा मेल्स लोगों के झुंड के पीछे छुप कर नहीं रहते, वो अपने आप को बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं और समझते हैं। सिग्मा मेल को पता होता है कि अगर कोई उसे सपोर्ट ना भी करे तो भी उसे अकेले में पावरफुल कैसे दिखना है। इसलिए ज़्यादातर केसेस में सिग्मा मेल अकेला खड़ा पाया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि सिग्मा मेल लाइक माइंडेड लोगों के आसपास रहना पसंद करता है। वो ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द नहीं रखता जो सिर्फ उसकी तारीफ ही करते रहते हैं और उसे एक कंफर्ट जोन में डाल देते हैं। इसलिए वो अकेले रहकर अपने ऊपर काम करना पसंद करता है। सिग्मा मेल की ये क्वालिटी आज के यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। सिग्मा मेल की इस क्वालिटी के पीछे एक मोटिवेशनल कोट भी है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास खुद से बात करने का समय नहीं है तो आप अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को इग्नोर कर रहे हो और वो इंसान आप खुद हो। सिग्मा मेल्स हमेशा खुद पर भरोसा करते हैं और उन्हें किसी दूसरे इंसान की वैलिडेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। उनका कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ उनके अपने अंदर से आती है जो उन्हें एक ट्रू जेंटलमैन और एक रियल सिग्मा मेल बनाती है। और आज का यूथ ऐसे लोगों को फॉलो करना पसंद करता है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और ध्यान देते हैं, यानी कि सिग्मा मेल्स को। नंबर 3, अल्फास गट फीलिंग्स वर्सेस सिग्मास डीप थिंकिंग। अल्फा मेल ज़्यादातर एक्शंस अपने गट फीलिंग्स के बेस पर ले लेते हैं और इसका नुकसान ये होता है कि आगे चल के उन्हें अपने डिसीजंस पर पछताना पड़ता है। लेकिन सिग्मा मेल अपनी लाइफ के सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने डीप थिंकिंग के बेस पर लेते हैं। इसी वजह से उनके मैक्सिमम डिसीजंस सही डायरेक्शन में होते हैं क्योंकि सिग्मा मेल अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखता है और वो अपनी फीलिंग्स के बेस पर नहीं बल्कि अपने क्रिटिकल और डीप थिंकिंग के बेस पर अपनी लाइफ के ज़्यादातर डिसीजंस लेता है। सिग्मा मेल्स को किसी भी सिचुएशन में पहले सोचने की आदत होती है। वो पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, उसके सभी फायदे और नुकसान को समझते हैं
और फिर अपना डिसीजन लेते हैं। उनके लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से ज्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सिग्मा मेल्स कैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद करते हैं। उनकी यही सोच और अप्रोच उन्हें एक सक्सेसफुल और बैलेंस्ड लाइफ जीने में मदद करती है। सिग्मा मेल हमेशा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है जो उन्हें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। एक रियल सिग्मा मेल के डिसीजंस सिर्फ मोमेंटरी फीलिंग्स पर बेस्ड नहीं होते, बल्कि वो अपने लॉजिकल रीजनिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग के बेस पर अपने डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दिलाते हैं। और इसी वजह से कुछ लोग टेम्पररी बेस पर तो अल्फा मेल से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हें भी ये एहसास हो जाता है कि सिग्मा मेल अल्फा मेल से भी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रखता है। इसी पर एक कोट भी है कि जब हम बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन ले तो अपनी फीलिंग्स को साइड पर रख कर ही ले। इससे आपके डिसीजन फैक्ट्स के बेसिस पर होंगे, इमोशंस के बेसिस पर नहीं। नंबर 4, अल्फास आर शाउट बट सिग्मास आर कूल एंड काम। अल्फा मेल अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए ऊंची आवाज का इस्तेमाल करता है, सामने वाले पर अपनी हाई इंटेंसिटी वॉइस के साथ हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन सिग्मा मेल अपनी साइलेंस से सामने वाले पर हावी हो जाता है। सिग्मा मेल के साइलेंस के साथ उसका जो स्टेयरिंग आई कांटेक्ट होता है वो एक डेडली कॉम्बो होता है जिससे सामने वाला पूरी तरह से घबरा जाता है। सिग्मा मेल अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए अपने शब्दों का बड़ा कम ही इस्तेमाल करता है। सिग्मा मेल्स अपनी बातों में क्लैरिटी रखते हैं और बिना अननेसेसरी शोर के अपने पॉइंट्स को सामने रखते हैं। वो पेशेंस और कंपोज्ड रहकर अपने आर्गुमेंट्स को लॉजिकली सामने रखते हैं। सिग्मा मेल का काम एंड फोकस्ड अप्रोच उसे एक नेचुरल लीडर बना देता है। सिग्मा मेल्स का सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल इंटेलिजेंस उन्हें सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करती है। जब सब लोग हड़बड़ी में आ जाते हैं तब सिग्मा मेल का काम एटीट्यूड उसे क्राउड से अलग बनाता है। इसलिए वो लोग जो रियल स्ट्रेंथ को समझते हैं वो सिग्मा मेल के इस क्वालिटी को एडमायर करते हैं। सिग्मा मेल्स कभी भी अपने इमोशंस में नहीं बहते और हमेशा प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहते हैं जो उन्हें जेन्युइनली पावरफुल और रिस्पेक्टेबल बनाता है। इसीलिए आज का यूथ सिग्मा मेल के जैसा शांत बट पावरफुल एटीट्यूड अपने अंदर भी ऐड करना चाहता है। अब बात करते हैं उस एडवाइस की जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्ट में करी थी। ध्यान से सुनना। हर एक इंसान की बचपन से ही एक पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है। किसी इंसान को शांत रहना पसंद होता है तो किसी इंसान को शोर मचाना, किसी इंसान को अकेला चलना पसंद होता है तो किसी इंसान को ग्रुप का पार्ट बनना। और जब किसी इंसान में एक तरह की बहुत सारी क्वालिटीज मैच करने लगती हैं तो उसकी पर्सनैलिटी को एक नाम दे दिया जाता है। फिर चाहे वो अल्फा हो, सिग्मा हो, बीटा हो या डेल्टा हो। तो आपकी जो भी पर्सनैलिटी है सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए। ये आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो। और अब आप नीचे कमेंट में भी जरूर बताना कि आप अल्फा मेल बनना चाहते हो या सिग्मा मेल। इन 12 रूल्स को अपनाने के बाद आपको भी लोग सिग्मा मेल की तरह ट्रीट करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे हाई होगा। और ये वीडियो आपकी पर्सनैलिटी को 100 टाइम्स ऊपर उठा देगी और आपको इस दुनिया के टॉप 1% लोगों में शामिल कर देगी। और लास्ट में आपके लिए एक बोनस रूल भी है जो आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो एंड तक बने रहिए। आई प्रॉमिस आपको इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आज मैं आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा। तो चलिए जानते हैं रूल नंबर 1 जो एक एवरेज पर्सनैलिटी को सिग्मा पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करने का दम रखता है। बिना बुलाए मत जाओ। ये एक रूल आपका टाइम, एनर्जी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कई गुना बढ़ा देगा। बस आज के बाद कभी भी दूसरों के मामले में बिना वजह घुसना बंद कर दो। जब तक आपसे पूछा ना जाए, जब तक आपको बुलाया ना जाए, तब तक किसी के मामले में दखल अंदाजी करना बंद कर दो। याद रखो, जो इंसान बिना वजह सबके मैटर में घुसने की कोशिश करता है उसकी लोग रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। इसलिए माइंड योर ओन बिजनेस। और ये क्वालिटी एक सिग्मा मेल में 100% होती है और आपके अंदर भी जरूर होनी चाहिए। रूल नंबर 2, कीप योर पॉइंट अहेड। कभी भी चाहे सामने एक इंसान खड़ा हो या फिर 1000 लोग खड़े हों, अपना पॉइंट रखने से डरो मत। अपनी बात सामने रखने से जो शर्माता है उसे लोग ऊंची आवाज से चुप करा देते हैं। और जो इंसान एक बार चुप रह गया तो समझो उसे दूसरी बार बोलने का मौका मिलेगा ही नहीं। इसलिए खुद पर शक करना बंद करो और चाहे आपको कितना ही डर क्यों ना लगे बट अपना पॉइंट सामने रखने की हिम्मत जरूर दिखाओ।
यकीन मानिए बढ़ती उम्र के साथ ये हैबिट आपके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। रूल नंबर 3, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। जल्दी रिएक्ट करना बंद कर दो। कोई भी पावरफुल इंसान हड़बड़ी में रिएक्ट नहीं करता, चाहे सिचुएशन कितनी ही गंभीर क्यों ना हो। वो शांति से सोच समझ कर ही अपना डिसीजन लेता है, क्योंकि जो लोग रिएक्टिव होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करना या प्रवोक करना आसान होता है, लेकिन जो इंसान हर डिसीजन सोच विचार कर लेता है उसे मैनिपुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, और एक सिग्मा मेल मैनिपुलेट तो होता ही नहीं है। रूल नंबर 4, 0% एक्सपेक्टेशंस। किसी से भी किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो। सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। एक बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान बदलाव ला सकता है तो वो आप खुद हो। इसलिए खुद पर काम करो, अपनी स्किल्स पर काम करो और खुद से अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई से भी हाई रखो, लेकिन किसी और से किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन मत रखो। रूल नंबर 5, हैव गट्स टू वॉक अलोन ऑन सम वेज। ये रूल बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस हासिल की है, ऐसे लोग आपको 10-20 लोगों के ग्रुप में नहीं मिलते, अकेले चलते हुए दिखाई देते हैं। वो ज़्यादातर समय खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, और खुद को समझने के लिए और बेहतर बनाने के लिए कुछ रास्तों पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है, और एक सिग्मा मेल भी आपको ज़्यादातर समय अकेला ही दिखाई देता है। इसलिए सही रास्ते पर अकेले भी चलना पड़े तो घबराना मत। रूल नंबर 6, डोंट बैक आउट फ्रॉम योर वर्ड्स। याद रखना, एक कोट है जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। ध्यान से सुनिए कि अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों पर विश्वास करना जो अपने शब्दों के पक्के हों, जो अपने कमिटमेंट्स के पक्के हों। तो ये हैबिट आप पर और मुझ पर भी लागू होती है। आप भी बोलने से पहले एटलीस्ट एक बार जरूर सोचो, और हमेशा याद रखो कि फ्यूचर के कमिटमेंट्स तब तक मत करो जब तक आप उसके बारे में 100% श्योर नहीं हो। अपनी लाइफ में ऐसे इंसान बनो कि जब आप कुछ बोलो तो लोग आंख बंद करके आप पर विश्वास करें। आगे आने वाले 6 रूल्स ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 6 रूल्स अभी तक के सभी रूल्स से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, और प्लस में एक बोनस रूल भी है, तो ध्यान से सुनिए। रूल नंबर 7, ब्रेक योर कंफर्ट चेन। आज आप जो भी काम कर रहे हो, सोचो कि आप उसे बेहतर कैसे कर सकते हो। आपका अल्टीमेट गोल कहाँ पहुँचना है, पूछो खुद से, और फिर जो रास्ता सही लगे उस पर पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। और याद रखो, जब भी आगे बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ पीछे जरूर छूटेगा, लेकिन आपको अपना ध्यान अपनी ग्रोथ पर और सही रास्ते पर रखना चाहिए। इसलिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन से डरना बंद कर दो, और जिस रास्ते पर चल के तुम्हें सफलता मिल सकती है उस रास्ते को छोड़ो मत, उस पर आगे बढ़ो। रूल नंबर 8, बी फेयरलेस बट इन प्रैक्टिकल वेज। अच्छा, एक काम करो, आज अपने आप से ईमानदारी से पूछ लो कि आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। फिर बस ये सोचो कि बुरी से बुरी सिचुएशन में क्या ही हो जाएगा, और उस सिचुएशन को अपने माइंड में स्वीकार कर लो। आपका मैक्सिमम डर उसी समय निकल जाएगा, और बाकी का बचा हुआ डर तब निकल जाएगा जब आप छोटी छोटी चुनौतियों को पार करके अपने माइंड को हार्ड सिचुएशंस के लिए ट्रेन करना स्टार्ट कर दोगे। रूल नंबर 9, माइंड योर वर्ड्स। आप जब भी बोलो, एक तो कम बोलो और दूसरा कम शब्दों में आपका मीनिंग हाई लेवल का होना चाहिए। हाई क्वालिटी वर्ड्स का इस्तेमाल करो, और आपकी बातों में रिस्पेक्टेबल टोन जरूर होनी चाहिए। याद रखना, सिग्मा मेल सीरियस जरूर होता है, लेकिन वो बिना वजह किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। इसलिए कम बोलो लेकिन रिस्पेक्टफुल तरीके से बोलो, और हाई क्वालिटी वर्ड्स का इस्तेमाल करो। रूल नंबर 10, डोंट टेक परमिशंस अप्रूवल्स एवरी टाइम। हर बार जब आप किसी दूसरे इंसान से पूछते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो समझो आपके पास एक मौका था अपना डिसीजन खुद लेने का, जो आपने गवा दिया। और कोई भी हाई क्वालिटी इंसान देख लो, वो अपने डिसीजंस खुद लेता है, दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। अपने डिसीजंस के लिए वो दूसरों के भरोसे नहीं बैठा रहता। इसलिए आज के बाद अपना हर एक डिसीजन खुद लेने की आदत डालो। रूल नंबर 11, डोंट यूज अब्यूसिव वर्ड्स। ध्यान दीजिए, आजकल कुछ लोग गाली देकर बात करना पसंद करते हैं। इवन सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अपने घर पर भी वो गालियों का इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हें कूल एटीट्यूड लगता है, लेकिन यह कूल नहीं, फुलिश एटीट्यूड होता है।
तो आज के बाद आप ऐसा मत कीजिए। आप अपने शब्दों को साफ सुथरा रखिए और समाज में अपना एक अच्छा और साफ सुथरा रुतबा क्रिएट कीजिए और फिर देखना लोग आपकी रिस्पेक्ट पहले से कहीं ज़्यादा करने लगेंगे। रूल नंबर 12, डोंट आर्ग्यू ऑन ऑल टॉपिक्स। हर मुद्दे पर बहस करना बंद कर दो। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि अगर एक गधा दिन को रात कहता है और हम उसके साथ बहस करना चालू कर देते हैं तो उसके साथ साथ हम भी गधे ही बन जाते हैं, क्योंकि हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो समझना ही नहीं चाहता। ये वीडियो आप सबके लिए एक चैलेंज है। इस वीडियो में मैंने आपको 100 सिग्मा रूल्स बताए हैं और बिलीव में यही रूल्स एक हाईली अट्रैक्टिव जेंटलमैन फॉलो करता है। तो आपका चैलेंज ये है कि आपको इन सभी रूल्स को ध्यान से सुनना है और एंड में हमें कमेंट में बताना है कि क्या आपको एक सिंगल रूल भी ऐसा मिला जो एक सिग्मा पर्सनैलिटी को सूट ना करता हो। और अगर आपको सभी रूल्स अच्छे लगे तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, जिससे हम इसका अगला पार्ट भी लेकर आ सकें। तो अब ये रहे 100 सिग्मा रूल्स। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनिए। अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा फिट एंड हेल्थी रखने की कोशिश कीजिए और पैसों के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर कीजिए। नंबर 2, सिर्फ लेडीज़ की नहीं सबकी रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि रिस्पेक्ट सुंदरता देखकर नहीं मैच्योरिटी देखकर की जाती है, सामने वाले की समझ देखकर की जाती है। नंबर 3, हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखें। पेशेंस रखोगे तो लाइफ में जो चाहोगे उसे हासिल कर लोगे, आज नहीं तो कल जरूर कर लोगे। और अगर पेशेंस नहीं है तो लाइफ में बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। नंबर 4, समय के पाबंद रहें और पैसों की वैल्यू समझिए। समय को मैनेज करके आप कम समय में कुछ बड़ा कर सकते हो और पैसों को मैनेज करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हो। तो इन दोनों के मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, ये दोनों आपको लाइफ में बहुत काम आएंगे। नंबर 5, दूसरों की बात ध्यान से सुने और उन्हें महत्व दें। जब कोई आपको कुछ बता रहा है तो इसका मतलब है वो अपने सालों का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। उसके बाद उनको मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है। नंबर 6, सही इंसान से सही एडवाइस लीजिए। एक IAS ऑफिसर से ये मत पूछिए कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं और एक डॉक्टर से ये मत पूछिए कि आप IAS कैसे बन सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है जहां आप पहुंचना चाहते हो, देखिए कि वहां पर पहले से ही कौन पहुंच चुका है और सिर्फ उससे एडवाइस लीजिए। नहीं तो लोग आपको मिसलीड करते रहेंगे और आप इधर उधर घूमते रहेंगे लेकिन अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। नंबर 7, हमेशा विनम्र बने रहिए। यंग एज में अपनी ईगो को लात मारिए और लोगों के साथ पोलाइटली बिहेव कीजिए, क्योंकि आपका अच्छा बिहेवियर किसी भी स्किल से ज़्यादा पावरफुल होता है और आपको लाइफ में हमेशा आपका अच्छा बिहेवियर काम आएगा। नंबर 8, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर आप किसी की मदद नहीं करोगे तो कोई आपकी मदद क्यों करेगा, इसलिए अपने से कमज़ोर की हेल्प जरूर कीजिए और एक सपोर्ट सर्कल बिल्ड कीजिए। अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो आपको सपोर्ट करें और आप भी उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। नंबर 9, किसी भी परिस्थिति में अपनी जुबान को संयमित रखें। याद रखें, हमारा मूड बदलता रहता है लेकिन हमारे बोले गए शब्द कभी भी वापस नहीं आते, इसलिए इन्हें सोच समझ कर ही इस्तेमाल करना चाहिए और हाई फ्रीक्वेंसी शब्दों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 10, साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और हमेशा साफ सफाई वाली जगह पर ही बैठिए। ये आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करता है और आपके काम की प्रोडक्टिविटी को 1000 गुना बढ़ाता है, इसलिए साफ सफाई रखिए अपने आसपास हमेशा। नंबर 11, बड़ों का सम्मान करें और उनकी बातों का मान रखिए। याद रखिए, आपसे जो उम्र में बड़े होते हैं उनके पास अनुभव भी आपसे ज़्यादा होता है, कई साल ज़्यादा होता है, तो रिस्पेक्ट दें। नंबर 12, अपनी कमिटमेंट्स को हमेशा पूरा करो।
पहले तो कोई भी कमिटमेंट देने से पहले 1000 बार सोचो, लेकिन एक बार जो कमिटमेंट दे दी तो उसे हर हाल में पूरा जरूर करो। ये एक जेंटलमैन का साइन होता है और सिग्मा मेल का भी ये साइन होता है, क्योंकि इंडिया में आज भी लोग जुबान की वैल्यू पर ट्रस्ट करते हैं। नंबर 13, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सही तरीके से संभालिए और खर्चों पर नियंत्रण रखिए। अपने फाइनेंसेस को मैनेज कीजिए और याद रखिए, मनी मैनेजमेंट आपको जरूर आना ही चाहिए, क्योंकि पैसों को कमाने से ज़्यादा पैसों को मैनेज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मनी मैटर्स अ लॉट। और ये इंश्योर रखिए कि आपको लाइफ में कभी भी अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और से पैसे मांगने ना पड़े। इतने पैसे आपके पास जरूर होने चाहिए। नंबर 14, पर्सनल और वर्क लाइफ में संतुलन बनाए रखें। अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी वर्क लाइफ का बैलेंस बनाकर रखिए और दोनों जगह का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक जगह पर वो लोग हैं जिन्होंने आपका बचपन से साथ दिया है और दूसरी जगह पर वो लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं। नंबर 15, हमेशा सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहिए, तैयार रहिए। किसी भी उम्र में सीखना बंद मत करना। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, समझो आपने खुद को एक ही जगह पर रस्सी से बांध दिया। इसलिए लाइफ में हमेशा सीखते रहो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नंबर 16, जब भी कोई गलती करें उसे स्वीकारें और माफ़ी मांगे, डरे नहीं। हम इंसान हैं, हम जब भी कुछ नया ट्राई करेंगे तो हम उसमें गलती भी जरूर करेंगे। इसलिए अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए और अगले प्रयास के लिए खुद को बेटर बनाइए। बस ये इंश्योर कीजिए कि अगली बार आप सेम मिस्टेक दोबारा ना करें। नंबर 17, कभी भी किसी की मदद से पीछे ना हटें। जब भी आपको मौका मिले किसी की हेल्प करने का, तो उससे पीछे ना हटें। क्या पता आप किसी की 1 रुपए की मदद करो और भगवान आपके लिए 1 करोड़ का रास्ता खोल दे। इसलिए किसी की मदद करने से कभी भी पीछे ना हटें। नंबर 18, हमेशा अच्छी और साफ भाषा का प्रयोग करिए। एक सिग्मा मेल बड़ा सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करता है। आप भी गाली गलौच वाली भाषा को त्याग दीजिए और साफ सुथरे और पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी ऐड होगी और आप अपने आसपास भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे। नंबर 19, अच्छे श्रोता बनिए और दूसरों की भावनाओं का आदर कीजिए। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनिए, क्योंकि इस दुनिया में हर जगह आपको लोग मिलेंगे और आपको उनके साथ डील करना जरूर आना ही चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया रास्ता है खुद कम बोलिए और दूसरों को बोलने का ज़्यादा मौका दीजिए और उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए और उन्हें समझिए कि वो किस इंटेंशन से बात कर रहे हैं। नंबर 20, खुद पर और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए। कभी भी इतने इमोशनल मत बनिए कि कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा ले, और इतने कठोर भी मत बनिए कि आप दूसरों के इमोशंस के साथ खेलने लगें। समझदारी के साथ एक इमोशनल बैलेंस बनाकर चलें। इससे आप लाइफ में कभी धोखा नहीं खाएंगे और ना ही किसी और को धोखा देने की कोशिश करेंगे। नंबर 21, अपने पहनावे और व्यक्तित्व पर ध्यान दें। विश्वास करो, आज भी लोग आपको इस बात से जज करते हैं कि आप कैसे कपड़े पहनते हो और कैसी पर्सनैलिटी कैरी करते हो। इसलिए अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनो और अपनी पर्सनैलिटी को भी अपडेट करते रहो। नंबर 22, दूसरों के समय का सम्मान करें और उन्हें प्रतीक्षा ना करवाएं। एक सिग्मा मेल अगर किसी को कोई टाइम देता है तो वो उस टाइम पर वहां जरूर पहुंच जाता है। पंक्चुअलिटी एक रियल जेंटलमैन की और एक सिग्मा मेल की पहचान होती है। सो बी ए पर्सन ऑफ योर वर्ड्स। नंबर 23, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और नियमित व्यायाम करें। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सब को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। विश्वास कीजिए, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आप मुझे फ्यूचर में थैंक्स जरूर बोलोगे। नंबर 24, हमेशा दूसरों की सच्ची तारीफ करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब वे योग्य हों। दूसरों की सच्ची तारीफ करने की आदत डालिए, सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें असल में अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि वो अगली बार और अच्छे से प्रयास कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ अपने काम में आगे बढ़ सकें। नंबर 25, दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने आप को सुधारें। जब हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन जब हम अपनी गलतियों को देखते हैं तो हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और उन गलतियों को सुधार कर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। नंबर 26, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें।
जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिले तो उसे गवाइए मत और भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं रखा। इसलिए इस चीज को अप्रिशिएट भी कीजिए। नंबर 27, मुश्किल समय में भी सकारात्मक बने रहें। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती हैं, लेकिन जो मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आगे बढ़ता रहता है वो होता है एक रियल सिग्मा मेल और एक रियल जेंटलमैन पर्सनैलिटी। तो खुद से उम्मीद कभी ना छोड़ें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक रखते रहें। नंबर 28, हमेशा धैर्य रखें और गुस्से पर काबू पाएं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा बन सकता है और आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका धैर्य है, पेशेंस है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक धैर्यवान व्यक्ति लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है और ये आप हमारे चैनल को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि हम 1 साल से ज़्यादा समय से इस चैनल पर धैर्यपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 29, बिना मांगे एडवाइस मत दीजिए। दूसरों को एडवाइस दीजिए बट सिर्फ तभी जब आपसे मांगी जाए। बिना वजह अपने शब्द और अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर दो। अपने शब्दों की और अपनी रिस्पेक्ट कीजिए और उन्हें बिना वजह वेस्ट मत कीजिए। नंबर 30, सकारात्मक सोच रखें और दूसरों को प्रेरित करें। एक सिग्मा मेल खुद को हर दिन पुश करता रहता है बेटर बनने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ ही वो अपने आसपास वालों को भी मोटिवेट करता रहता है लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। आप भी अपने आसपास लोगों को मोटिवेट कीजिए और खुद भी बड़े सपने जरूर देखिए और उनके पीछे भागिए। नंबर 31, खुद पर विश्वास रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें। आप 1000 बार हार सकते हो, लेकिन आप तब तक हार नहीं मान सकते जब तक आपको खुद पर विश्वास होता है। इसलिए खुद पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखिए। आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं। यकीन मानिए आपकी लाइफ के सबसे बड़े हीरो आप खुद हो और कोई नहीं है। नंबर 32, अपने बिहेवियर को हमेशा अच्छा रखो। जहां भी जाओ अपने अच्छे बिहेवियर को अपने साथ जरूर लेकर जाओ। याद रखना, आज भी आपका अच्छा बिहेवियर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और आपकी बड़ी से बड़ी स्किल को भी आपका अच्छा बिहेवियर बीट कर सकता है। नंबर 33, दूसरों के निजी जीवन में दखल ना दें। कभी भी दूसरे के मामले में बिना बुलाए टांग मत अड़ाइए। अपने काम से काम रखिए और खुद को बेहतर बनाइए। अपना टाइम, एनर्जी, पैसा खुद को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट कीजिए। दूसरों के फट्टे में टांग ना अड़ाएं। आप इस एडवाइस के लिए भी मुझे फ्यूचर में थैंक्स जरूर बोलोगे। नंबर 34, अपनी बातों और कार्यों में पारदर्शिता रखें। अपने शब्दों को और अपने कामों को साफ रखो। कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें और ना ही कोई गलत काम करें जिससे किसी और का नुकसान हो। याद रखिए, दुनिया बड़ी है लेकिन गोल है, तो आप अगर किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो आपको भुगतना भी पड़ेगा। इसलिए अच्छे काम कीजिए और बुरे कामों को त्याग दीजिए। नंबर 35, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पाने के लिए मेहनत करते रहें। एक सिग्मा मेल के पास हमेशा कुछ ना कुछ गोल्स जरूर होते हैं जिन्हें वो पूरी मेहनत के साथ चेस कर रहा होता है। एक काम खत्म होते ही वो दूसरे काम में लग जाता है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि खाली दिमाग ही सारी बुराइयों की जड़ होती है। नंबर 36, हमेशा आभार व्यक्त करें और दूसरों की मदद की सराहना करें। अपने गोल्स के पीछे जरूर भागो, लेकिन आज जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद भी जरूर करो, क्योंकि आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास वो सुविधाएं भी नहीं हैं जो आपके पास आज हैं। इसलिए धन्यवाद जरूर कीजिए। नंबर 37, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढिए। लाइफ में हर एक स्टेज पे आप कुछ ना कुछ पाने की ट्राई कर रहे होंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन अपनी खुशियों को किसी गोल से कनेक्ट मत कीजिए। अपनी खुशी छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढने की कोशिश कीजिए। नंबर 38, हमेशा मुस्कुराते रहें और दूसरों को खुश रखें। आप जहां भी जाएं अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल जरूर रखिए और दिल से खुश रहिए। सबको तो नहीं, बट जो आपके लिए खास है उन्हें खुशी देने की कोशिश कीजिए। हैप्पीनेस फैलाना शुरू कीजिए और आपके पास इसकी कभी भी कमी नहीं होगी। नंबर 39, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताइए। जिंदगी की भाग दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते ही रहोगे, लेकिन आपको अपने बिजी शेड्यूल में से अपने दोस्तों के लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। इट्स प्रीशियस। नंबर 40, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई मत कीजिए। किसी की भी पीठ पीछे बुराई मत करो और ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो आपके सामने किसी और की बुराई करते हो, क्योंकि आपकी एब्सेंस में वो आपकी भी बुराई जरूर करते होंगे।
नंबर 41, किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। याद रखिए, आपका काम बिहेवियर आपको लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से निकाल लेगा और बहुत सारी परेशानियों में एंटर ही नहीं करने देगा। इसलिए कभी भी हिंसा मत कीजिए और हर सिचुएशन में अपने माइंड को काम रखिए। शांति हमेशा लड़ाई झगड़े से पावरफुल होती है। नंबर 42, किसी भी स्थिति में अपनी विनम्रता ना खोएं। हमेशा विनम्र रहिए, किसी भी बात का अहंकार मत कीजिए, क्योंकि जो आपको मिला है वो आपसे दूर भी जा सकता है। इसलिए हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए, पोलाइट रहिए। नंबर 43, कभी भी किसी की निजी जानकारी किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। अगर आप पर किसी ने विश्वास करके आपको अपने सीक्रेट्स बताए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन सीक्रेट्स को अपने तक ही रखें। किसी और के साथ शेयर करके आप उस पर्सन का विश्वास ना तोड़ें जिसने आप पे विश्वास किया है। नंबर 44, कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। याद रखिए, हर समय आपसे ऊपर भी कोई ना कोई हमेशा रहता ही है। इसलिए कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए और हमेशा याद रखिए कि आपने भी शुरुआत 0 से ही की थी। नंबर 45, आत्मनिर्भर बने और अपनी जिम्मेदारी को समझें। कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर मत डालिए। एक सिग्मा मेल कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है और अपनी पूरी जिम्मेदारी अपनी लगन से निभाता है। नंबर 46, लाइफ से आपको क्या चाहिए पूछिए खुद से। आपको लाइफ से क्या चाहिए और कितना चाहिए ये खुद से जरूर पूछो और उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस लो, ताकि अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हो तो आप पहुंचोगे ही नहीं। नंबर 47, सदैव अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें। हमेशा कोशिश करते रहिए कि आप डेली खुद को सिर्फ पिछले दिन से 1% बेहतर बनाते रहें। दिस इज द बेस्ट एवर रूल ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसलिए खुद को बेहतर बनाइए, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 1% पिछले दिन से बेहतर जरूर बनाइए। नंबर 48, सॉल्यूशन पर फोकस रखिए, प्रॉब्लम पर नहीं। लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होती, बस डिपेंड आप पर करता है कि आप प्रॉब्लम्स को लेकर रोते रहते हो या फिर सॉल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ जाते हो। नंबर 49, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपका शरीर आपके लिए भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है, इसलिए इसे सही सलामत रखना आपकी चॉइस नहीं बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसलिए इसे हेल्दी रखिए और फिट एंड फाइन रखिए। नंबर 50, हर किसी को फ्रीडम दीजिए। अपनी लाइफ में किसी को भी बांध कर रखने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपकी लाइफ से कोई जाना चाहता है तो उसे खुशी खुशी जाने दीजिए, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी इमोशनल गेम के। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का पार्ट 1 और अगर आप इसका पार्ट 2 भी देखना पसंद करोगे तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। पार्ट 2 के लिए हमें आपकी फीडबैक जरूर चाहिए, तो कमेंट जरूर करना। अब इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वाली प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखिए। साइनिंग ऑफ, इट्स सीकलॉजी।